आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कौन बनेगा करोड़पति किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए यह शुरू हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह इकाई हो जाएगा बीट। ऑप्शन नंबर बी बीट सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़, यह पेड़ हो जाएगा बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? महिला थी ऑप्शन नंबर बी वेलेंटिना तेरेस्कुआ, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज करने वाले थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर बी हिडोंग के नाम से, डिहोंग के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 1991, 1995, 1998 या 2000 ईस्वी में। तो यह शुरू हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह ग्रंथ हो जाएगा वेद, जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला सवाल है इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो देखिए ध्रुव तारा यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पोलारिस को। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में संविधान दिवस यह मनाया जाता है 15-26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 26 नवंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने की डिवाइस कौन सी होती है? तो यह डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? तो अर्जुन जो है यह एक प्रकार का टैंक का सैन्य उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई? तो यह हुई थी ब्रिटेन देश से। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए पंजाब सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला सवाल है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो देखिए आरबीआई की स्थापना यह हुई थी 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह महिला थी एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल बनवाने वाले थे ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था?
तो यह स्टेशन हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए तारापुर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है लियोन में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या पाल। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो देखिए कृषि जो है एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है? तो यह माना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी संकटग्रस्त प्रजातियों से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसरो का पहला चंद्र अभियान कौन सा था? तो यह अभियान हो जाएगा चंद्रयान 1। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है पत्रकारिता से। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली सही जवाब होगा। चलिए उदय योजना किससे संबंधित है? उदय योजना यह संबंधित है बिजली वितरण कंपनियों से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? तो यह किए थे 2023 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अंडमान निकोबार किस प्रकार का क्षेत्र है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति है? तो देखिए न्यायपालिका जो है यह न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मुगल ए आजम या शोले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने 40 में कितना स्कोर किया। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।